हेलो दोस्तों, मैं आनंद। टेस्टोपीडिया की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। कंटिन्यू अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसी में आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एसएससी जीडी के लिए जो एग्जाम होती है उसमें टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, तो इसका विशेष कर ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन सोल्व करे तो टाइम का विशेष कर ध्यान रखना, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो अपन को टाइम का विशेष कर ध्यान रखना है। और कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं उसी ट्रिक के बारे में देखेंगे कि अपन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आगे कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है एनालॉजी का क्वेश्चन, सादृश्यता। इसमें रिलेशन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मीन्स आपको क्या बताना है, इसमें जो पहला शब्द है यहां से यहां तक जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां से यहां तक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां से यहां तक ये क्या चेंजेस हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तीसरे से चौथे में चेंज करने के बाद में ये क्वेश्चन मार्क सोल्व हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मार्क में से इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले यहां से यहां तक अपन चेंज देखेंगे। अब देखो सबसे पहले ध्यान देना, या तो क्या होता है एनालॉजी में अक्सर आते हैं, या तो अपने पास कंप्लीट एक वर्ड आएगा, शब्द आएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शब्दों में रिलेशन होगा। एक होता है अक्षर के रूप में एनालॉजी होती है, जिसमें एक एक अक्षर से आपस में इंटरचेंज होता है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। एक होता है चेंजेस होगा तो उसमें या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें बी का वाई हो रहा है, यू का एफ हो रहा है, एल का क्या हो रहा है ओ हो रहा है, के का पी हो रहा है। तो ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी का तो सबसे पहले जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रारूप है अगर अक्षर के रूप में अपने पास एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो। अब यहां से एनालॉजी की बात करें तो इसमें जो अक्षर दिए हुए वही अक्षर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो सेम अक्षर नहीं आ रहे। मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन जो चेक करें उसमें अक्षर सेम है या विपरीत है। अगर विपरीत, ये दोनों कंडीशन तो अपन चेक देख के भी चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर अपन इंक्रीज वाले ऑप्शन पर चलते हैं। अब इसमें सेम अपने पास सेम अक्षर नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे बी यू एल के आ रहा है लेकिन यहाँ पे वाई एफ ओ पी आ रहा है, तो सेम अक्षर नहीं। अगर जाते हैं अपन नेक्स्ट ऑप्शन पे विपरीत अक्षर के रूप में, बी का विपरीत क्या होता है वाई होता है, यू का विपरीत क्या होता है एफ, एल का होता है ओ, के का पी होता है। मीन्स इसके क्या आ गए विपरीत अक्षर आ रहे हैं। तो मीन्स मैं बोल सकता हूं बी का विपरीत क्या है वाई, यू का विपरीत क्या है एफ, एल का विपरीत क्या होता है ओ, और के का क्या होता है पी। ठीक है, ये अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे जब अल्फाबेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कैसे विपरीत होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं, कैसे याद करते हैं, पूरा लॉजिक देखेंगे। तो यहां पर विपरीत अक्षर के रूप में आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है विपरीत अक्षर के रूप। ठीक है, तो ये विशेष का ध्यान रखना। तो विपरीत की बात करते हैं तो यहां पर भी विपरीत देखेंगे। एन का विपरीत क्या होता है एम, ओ का विपरीत क्या होता है एल, टी का विपरीत क्या होता है जी, और ए का विपरीत होता है V। अब यहां से किस ऑप्शन में आ रहा है एम एल जी वी, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है सी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहां पर चिराग फिरोज हीरा जाय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, चिराग जाय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है, फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें ये बोल रहा है कि किधर है इनका मुख उत्तर की ओर। तो एक एक स्टेटमेंट से अपन यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लोहित फिरोज के दाईं ओर बैठा, लोहित किधर बैठा है फिरोज के बाईं। तो एक एक व्यक्ति की बात करें अपन, अगर मैं बोलूं यहां पर कौन है फिरोज, ये फिरोज है। अब लोहित फिरोज के दाईं ओर है, अब फिरोज उत्तर की तरफ मुख है तो इसका दाईं ओर किधर होगा इधर, इधर कौन हो गया लोहित। ये कंडीशन बगल में बैठा। ठीक है, अब चिराग जाय के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखो चिराग और जाय, अभी अपने पास चिराग और जाय नहीं है, कौन है फिरोज और लोहित है, तो इस स्टेटमेंट को अभी पेंडिंग है। तो अब आगे चलते, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। अब ध्यान देना लोहित और चिराग के बीच में कौन बैठा है
लोहित और चिराग के बीच में हीरा, तो लोहित यहां पर है तो चिराग यहां पर आएगा, क्योंकि ये लो चिराग, यहां पर कौन आएगा, चिराग, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, लोहित और चिराग के बीच में हीरा। ठीक है, ये 4 व्यक्ति बैठ गए। अब अपन ने जो स्टेटमेंट छोड़ी थी पेंडिंग, उस पे आते हैं। चिराग जाय के बाईं ओर बैठा है। अब चिराग किधर है, जाय के बाईं ओर, तो जाय कहां पर आएगा, क्योंकि चिराग किसके बाईं ओर, जाय के, तो जाय यहां पर आए। ठीक है, अब देखो ये कितने व्यक्ति थे अपने पास, 5 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 व्यक्ति को बैठा दिया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन क्या है, फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान, अब फिरोज यहां पर है, अब इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और तीसरा कौन आ रहा है, चिराग आ रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, चिराग, मींस ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इनको अपन एक एक, देखो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों के लिए कुछ लॉजिक भी होता है, कुछ कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, तो उनको बिठाने के लिए अपन को स्टेटमेंट वाइज, मतलब एक एक स्टेटमेंट को सोल्व करते हुए चलना है और उनको उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, और अपन डिटेल से जैसे अपने टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन और आ गया, ये आ गया अर्थमेटिकल से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर जो कंडीशन दी हुई है, प्लस और माइनस को आपस में चेंज करना है। ठीक है, यहां पे प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना, तो यहां पर तो कौन आ जाएगा, माइनस, और माइनस की जगह कौन आ जाएगा, प्लस। ऐसे ही गुणा और भाग को, तो यहां पर तो कौन आ जाएगा, गुणा, और यहां पर क्या आ जाएगा। अब ये करने के बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, मींस एक तरह से समीकरण बन गए, इक्वेशन हो गई, और ये किस रूल से होती है, बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले देखो यहां से प्लस साइन आ रहा है, यहां पर भाग, तो भाग भी देख सकते हैं, गुणा का अलग से दे रखा, तो इसको पहले ही यहां से स्टार्ट करें। इसको गुणा किया, 4 को 313 से किया तो 12 या 5 1200, कितने हो गए, 1252। यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसको कैंसिल कर दिया, क्या है, गुणा, और यहाँ पर किसका साइन है, प्लस। यहाँ से 2107 में किसका भाग दे रहे हैं, 7 का, 7 का भाग देंगे 3 0 1। अब क्या आ जाएगा, माइनस, कितने आएंगे, 24। अब इसको ऐड करेंगे, 1252 में 300 एक जगह 1553 हो गए, कितने हो गए, 1553, माइनस क्या हो जाएंगे, 24, कितने हो गए, 24। अब इसको माइनस देखो, 1553 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1529 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1529, 1529 किस ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन 15। तो कभी भी अर्थमेटिकल से रिलेटेड जिसमें सिंबल चेंज करें, साइन चेंज करें, तो सबसे पहले कंडीशन को सोल्व करना है, कंडीशन के बाद में उसको बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, और ऐसे सोल्व करने के बाद में अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो एक निश्चित कूट भाषा में TALKER को ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, और टाक्ट को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डी को क्या लिखा जाएगा। अब ये निश्चित कोडिंग है, क्या है, निश्चित कोडिंग, निश्चित कूट के लिए बोल रहा है, तो मीन्स प्रत्येक अक्षर का कोड क्या होगा, निश्चित होगा। सबसे पहले यहां पर बात करें डी, किसकी बात करें, डी की। डी यहां पर आ रहा है, इसमें भी डी कहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन एक बात करें TALKE, TALKE ये 4 है, और इसमें भी ये चारों सेम आ रहे। अब बताओ अक्षर सेम है तो इनके कोड भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या है, निश्चित कोडिंग है, लेकिन अनिश्चित क्रम में, कि अक्षर का जो कोड है वो निश्चित क्रम में नहीं, कि जैसे पहला अक्षर आ रहा है तो उसका कोड पहला अक्षर होगा, दूसरा आएगा दूसरा, निश्चित क्रम में नहीं, अनिश्चित क्रम में। अब बात करें यहां से TALKE, अब यहां पर ये 5 अक्षर सेम है, तो इनका जो कोड है वो भी क्या होगा, सेम। अगर मैं बोलूं यहां से इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये इसमें बोधक का साइन सेम आ रहा है, कैंसिल कर दिया, ठीक है।
इसके बाद एट द रेट का आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद हेज का आ रहा है, हेज का भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद कॉपीराइट का आ रहा है, कॉपीराइट का इसमें नहीं है। इसके बाद क्या आ रहा है, डॉलर का आ रहा है, ये डॉलर वाला भी यहां से कर दिए। इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज कहां पर है, परसेंटेज का हो गया डॉलर का, और परसेंटेज ये यहां से कैंसिल हो गया। अब बताओ यहां से ये सेम है। अब इसमें तो एक तो कॉपीराइट का बच रहा है, और इसमें क्या बच रहा है अपने पास, ये वाला सिंबल बच रहा है। अब इसमें देखो ये गए तो बच रहा है कौन, डी, और इधर डी के लिए क्या कोड आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मींस ये वाला कोड आएगा, और ये किस में आ रहा है, ए ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति की श्रृंखला में पर्सोनाइज चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखो यहां से यहां तक चेंजेस, वही श्रृंखला, ये देखो यहां पे चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, एक एरो साइन है। अब इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, वो मेन है। देखो ये एरो साइन है, ये यहां से यहां तक आ रहा है। देखो इसमें ये देखो ये यहां से यहां तक आ रहा है, लेकिन चेंजेस देखो, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर, बाहर वाली अंदर। और ये एरो साइन, एरो साइन कहां पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, मिडल में यहां से। और इसके क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा। पहले एरो साइन ऊपर था, अब क्या हो गया, नीचे। अब यहां से यहां तक देखे तो ये कहां पर चला गया, ऊपर। और क्या हो गया, आकृति आपस इंटरचेंज होगी, जो अंदर वाली थी आकृति वो बाहर, बाहर वाली अंदर। और एरो साइन इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, मींस विपरीत हो गया। एरो साइन नीचे था वो कहां पर चला गया, ऊपर, ये यहां पर आ गया, लेकिन साइन चेंज होगा। अब इसके बाद ये वाली कहां चली गई, यहां पर, और वही अंदर वाली आकृति बाहर, बाहर वाली अंदर। अब इसके बाद ये आकृति यहां पर आई, यहां से फिर वापस कहां पर गई, यहां पर। ये तो डायगोनल चली है विकर्ण के रूप में। अब ये वाली यहां पर थोड़ी बीच में आ गई, अब कहां पर आएगी, ये वाली आकृति यहां पर आएगी, कहां पर आएगी, यहां पर। लेकिन यहां पर पंचभुज वाला कहां पे आएगा, बाहर आएगा। क्या आएगा, बाहर आएगी पंच वाली। षटभुज है वो कहां पर आएगी, बाहर, ये। और ये स्क्वायर यहां पर, और ये जो एरो साइन है वो वापिस यहां पर आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पर जो नीचे है वो कहां पर चला जाएगा, ऊपर, और ये कहां पर आएगी, मिडल में आएगी। ऐसे ये एरो साइन, ऐसे आकृति कहां पर आएगी, पंच जो छठभुज है वो तो बाहर रहेगा, स्क्वायर अंदर रहेगा। तो कौन सी ऑप्शन में आ रही है, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऐसे अपन को श्रृंखला में जो आकृति दी हुई है, गिवन आकृति, उसमें एक एक आकृति को देखना है कि वो कैसे चली आगे, एक एक स्टेप बाय। उसमें एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज घूम सकती है, अंदर बाहर, अंदर की आकृति बाहर जाएगी, बाहर वाली अंदर। तो इसका विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में 4378 को आइडियल और 7832 को आइडल लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में दो को क्या लिखा जाएगा। ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन लिया था उसी से रिलेटेड सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो यहाँ पर अक्षरों की कोड है वो अंकों के रूप में आ रही है, यहाँ अंक है और यहाँ पे अक्षर, यहाँ पर भी अंक और अक्षर। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ पर इसमें और इसमें देखो 4378 738, देखो यहाँ पर 378 है, यहाँ पर 783 है, सेम है। अब बताओ 378 इधर भी है, 378 इधर भी, लेकिन इनका निश्चित क्रम नहीं, अनिश्चित क्रम में। और अनिश्चित क्रम में तो इनके अक्षर भी क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स अगर मैं बोलूँ यहाँ 378 कॉमन है तो यहाँ से भी 378 कॉमन है, तो यहाँ से अक्षर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो आईडी इधर भी है, देखो यहाँ से आईडी इधर भी है और आईडी इधर भी। इसके बाद इसमें ओ एल इधर भी आ रहा है और एल इधर भी आ रहा है। देखो ये तीन तो सेम है, आईडी और एल। अब देखो इधर से कौन बच रहा है, 4, और इधर से क्या बच रहा है, 2। 2 इधर कॉमन बच रहा है, तो इधर से कौन बच गया, ई। तो यहाँ पे पूछा किसके लिए, 2 का, और 2 के लिए ध्यान रखना अलग से आ रहा है इसमें 2, तो इसका अलग से कौन सा आएगा, ई आएगा, मीन्स बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये देखो आकृति ए का निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है, उसी पैटर्न से अनुसार आकृति सी आकृति डी से संबंधित पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उस आकृति का चुनिए जो आकृति डी के स्थान पर आ सकती है। अब देखो ये फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है वही चेंजेज यहां से यहां तक होना चाहिए। सबसे पहले देखो यहां से यहां तक देखे, अब इसमें जो ये पत्तियां हैं, पंखुड़ियां हैं, वो कितनी है और यहाँ पर कितनी है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज देख, ध्यान दें, 3 3 से 8 आकृति कितनी है, 8 है इसमें, और 8 की कितनी हो रही है, 6, 5 कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई। देखो यहाँ से जो पंखुड़ियां सेम है, बस इसमें क्या कर दिया उसने, जो पंखुड़ियां हैं वो कम हो गई, कितनी हो गई, 3। अगर बात करें इसमें, ये रेक्टेंगल है अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 3 से 8, इसमें भी कितने हैं, 8 है। अब 8 की कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब 5 कैसे भी हो सकती है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, इसके साथ ये जो आकृतियां चारों तरफ है वो कितनी होनी चाहिए, 5। और 5 किस में आ रही है, 3 6 है, इसमें कितनी आ रही है, 7 आ रही है, इसमें 6 आ रही है, इसमें 4 आ रही है, और इसमें कितनी आ रही है, 5। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो अपन को वो देखना है, इससे यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हो रहा है वैसे चेंजेस यहाँ पर देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेना है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों से 3 शब्द युग्म एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 में से 3 किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के समान है, एक थोड़ा अलग है, जैसे धन बटुए, पानी बोतलें, कपड़े, अलमारियां, चावल, खान। अब यहां से इन दोनों के बीच में, धन और बटुए के बीच में जो रिलेशन है, कपड़े और अलमारी के बीच में जो रिलेशन है, पानी और बोतल के बीच में, चावल और खाने के बीच में रिलेशन, ये सेम होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि धन किस में रखा जाता है, बटुए में रखा जाता है, रखने की चीज है। ये जो सेकंड चीज है ये क्या है, जो पहले वाली वस्तु उसको रखा जाता है। पानी को किस में रखा जाता है, बोतल में। सेम कंडीशन आ रही है, दोनों को रखने की बात कर रहा है। कपड़े किस में रखते हैं, अलमारी में। क्या चावल खाने में रखा जाता है, नहीं, ये खाने की चीज आ गई, ये अलग आ गई। यहाँ पर रखने की चीज होनी चाहिए थी कि चावल किस में रखे, वो चीज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसमें तो ये 3 तो सेम है, रखने की वस्तु और उस रखने की जगह वो साथ में आ रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है, खाने की बात करें तो ये क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया। तो अलग हो गया तो कौन सा आ जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। हाँ, असंगत की बात करें तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसके बाद वही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया, वही दरवाजा, और दरवाजे में एंट्री कब होगी कब नहीं होगी उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष करना है। तो एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। याद कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष सत्य हैं और कौन से नहीं है। क्या दोनों सत्य हैं, क्या दोनों ही गलत हैं, तो वो देखेंगे अपन निष्कर्ष है। और मैंने बताया था गेट एंट्री वाला, जो लास्ट क्लास में बताया था कि एंट्री कहां से होगी, जहां दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो निष्कर्ष स्पष्ट देखे, पी से वी की तरफ जाना अपन को, किधर, पी से वी की तरफ। अब देखो पी से वी की तरफ जाना है, तो देखो गेट कहां से खुला है, पी से वी की तरफ जाने का। तो पी से वी की तरफ जा सकते हैं क्या, देखो यहीं पर गेट क्या हो गया, बंद हो गया। तो पी से एल तक ही नहीं आ सकते। अगर बराबर का साइन होता तो फिर यहां तक लगातार बराबर बराबर आता, या फिर इसका जो ग्रेटर देने वाला होता वो साइन आता, तो ही पॉसिबिलिटी थी। तो यहां से पी से वी की तरफ नहीं आ सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू साइन दोनों साथ आ गए, क्या गए, दोनों साथ आ गए। तो कभी भी ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एल से जी की तरफ, देखो जी से एल की तरफ तो नहीं आ सकते, लेकिन एल से जी की तरफ तो जा सकते हैं क्योंकि गेट खुला हुआ है। और ध्यान रखना एल से जी की तरफ जा रहे हैं तो ये सिंबल होना चाहिए सभी जगह, तभी ये सत्य होगा, अदरवाइज असत्य होगा। तो एल से जी की तरफ ये साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले देखो एल, एल ठीक है, यहां से एल से एम तक आ गए, सही है, एम से एन तक भी आ गए, और बराबर वाले में तो जा ही सकते हैं, तो यहां तक आ गए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, गेट बंद हो गया। अब आगे आ सकते हैं क्या, जी की तरफ नहीं आ सकते, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत।
और दोनों की निष्कर्ष गलत है तो कौन सा आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज राइट, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होने, बहुत इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बहुत इजी है और इनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन अगर डिटेल से देखेंगे तो काफी समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करेंगे कि ये सपोज करो इसकी जगह ये संख्या होती है, इसकी जगह ये संख्या, तो वहां पे डाउट ही डाउट होती है और क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और टाइम भी खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो, तसल्ली देना, संतुष्ट करना, एक दूसरे की क्या है, पर्यायवाची शब्द आ रहे। देखो सिमिलर वर्ड आ रहे, तसल्ली देना, संतुष्ट करना सेम है, पालन पोषण करना, पोषित करना वो सेम आ गए, तो दोनों ध्यान रखना। अब ऑप्शन में वो ऑप्शन देखना है जो एक दूसरे के क्या हो, पर्यायवाची, वही देखना है। अब बताओ, ईर्ष्यालु और संतुष्ट एक दूसरे के पर्यायवाची क्या नहीं है, समर्पण और विरोध एक दूसरे के पर्यायवाची क्या नहीं है, सुस्त और ऊर्जावान, एक तो सुस्त है एक ऊर्जावान है, ये एक दूसरे के विपरीत आ गए। लेकिन होशियार और चतुर बिल्कुल एक सिमिलर शब्द आ रहे हैं, होशियार और चतुर दोनों सिमिलर है, तो पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चन है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ABCDEF एक ही इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले माले का क्रमांक 1, उसके ठीक ऊपर वाले माले का क्रमांक 2, इसी तरह मतलब स्टार्टिंग कहां से, टोटल कितने माले की इमारत है, 6 माले की, और टोटल व्यक्ति कितने अपने पास, 7, तो 6 व्यक्ति है और 6 व्यक्तियों को उस पर बिठाना है। ठीक है, इस तरह जारी करते हैं सभी ऊपर के माले क्रमांक। ई एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है परंतु वह क्रमांक 5 वाले माले पर नहीं रहता है। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। ये 6 माले हैं और 6 पर 6 व्यक्ति रहते हैं और 6 के 6 व्यक्ति कौन है, ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो ध्यान रख, मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 और 6। अब कंडीशन देखो, शुरू से करते हैं अपन, ये 6 माले इमारत के हो गए। अब 6 व्यक्तियों को यहां पर इनको सेटल करना है। अब कंडीशन, सबसे पहले सबसे ऊपरी माले का क्रमांक से ई एक विषम क्रमांक हुआ, अब ई को बिठाना है विषम क्रमांक, परंतु वह क्रमांक 5 वाले माले पर नहीं रहता। अब उसने कंडीशन लागू कर दी कि वो 5 नंबर पे नहीं रहता है। विषम वाली संख्या विषम कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग या तो वो 1 पर बैठेगा या 3 पर। ठीक है, अगर मैं किसको बिठाना है, ई को, अगर मैं ई को विषम संख्या पर बिठाता हूं तो एक तो यहां पर बिठा सकता हूं, एक कहां पर बिठा सकता हूं, 3 पर, तो मैं एक इसको उल्टा भी लिख सकता हूं, 6 5 4 3 2। ये 2 कंडीशन बन सकती है क्योंकि उसने बोला कि ई कहां पर, विषम संख्या वाले पे तो बैठना है लेकिन 5 पर नहीं बैठना, तो या तो 3 पर बैठेगा या 1 पर। अब 1 पर तो बिठा दिया तो एक पॉसिबिलिटी तो 1 वाले पर होगी, 1 कहां पर हो जाएगी, यहां पर। ठीक है, सेकेंड, ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब ई और सी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। अब बताओ, सी यहां पर आ सकता है, एक कंडीशन, सी यहां पर भी आ सकता है और सी यहां पर भी आ सकता है, एक कंडीशन ये, क्योंकि सी और ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि यहां पर भी हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी यहां पर मैं और लिख लेता हूं, ये एक अलग से हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, डी ऐप के ठीक ऊपर रहता है, डी किधर है, ऐप के ठीक ऊपर। अभी अपने पास ना तो डी आया ना ऐप आया, बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। अब ध्यान है, बी किधर है, सी के नीचे वाले पर। अगर बी को यहां पर देखो, बी किधर है, सी के नीचे वाले माले पर रहता है। अब इसमें तो बैठ ही नहीं सकता, ध्यान रखना,
यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि बी किधर, सी के नीचे हुआ है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं बनी है, तो बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ सकता। ये दो कंडीशन, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले, ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता। अब ए क्या सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता है, सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है? अब ए ऊपर नहीं है तो मीन्स ए यहां पर भी हो सकता है और ये ए यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखो डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, डी और एफ बिल्कुल एक, क्या बोल रहा है, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। डी, अगर डी को यहां पे बिठाए तो यहां पर कौन आएगा, एफ, लेकिन यहां पर फिर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए के लिए तो मना कर दे कि ऊपरी मंजिल पर नहीं होना चाहिए, ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहना चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो डी एफ के ठीक ऊपर है, तो डी को यहां पर और एफ को यहां पर। अब बच गया कौन, ए, और अगर डी और एफ को यहां पर बिठा सकते हैं इधर, अगर डी यहां पर बैठेगा तो एफ यहां पर, लेकिन ए को कहां पर बिठाना पड़ेगा, ए को यहां पर बिठाएगा, जो कंडीशन अपनी जो लास्ट वाली है ये वाली फॉलो नहीं होती, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग अब इनको अरेंज करना। अब क्या पूछ रहा है, सबसे ऊपरी माले पर कौन है, सबसे ऊपरी माले पर कौन आ गया, छठी मंजिल पे कौन है, छठी माले पर कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो इनको एक बार अब अच्छे से देख लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।